हेलो, हाय, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं कि अगर आपके पास 4 तरह के इस तरह के लोग मिले हैं, जो आपका जीवन बदलने में सक्षम रहे हों, तो उन्हें किस टाइप के सोल कनेक्शन में रखा जाए। किस टाइप के सोल कनेक्शन में रखा जाए, ये तो आप ही डिसाइड करेंगे। लेकिन मैं ये बता देती हूँ कि क्या ऐसे साइंस हैं जो जिस तरह के लोगों से आप मिल रहे हैं। मैं तो क्या बता रही हूँ, बस जो मैंने पढ़ा समझा है, महसूस किया है, झेला है और अच्छा फ़ील किया है जिनके बारे में। तो नंबर 1 है, जो आपको बदल देते हैं। इस तरह के लोग, दे चेंज यू एंड योर लाइफ ऑन ए प्रोफाउंड लेवल। वो आपके पास हैं, ज़रूर होंगे कोई ना कोई, जो कि आपको अंदर से चेंज फ़ील करा देंगे। आपको लगेगा हाँ, दिस इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ। ये लाइफ है, मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना है लाइफ में, ये आपको समझा देंगे ऐसे लोग। ये अगर आप अनमैरिड हैं तो ये आपके कोई टीचर, गुरु या कोई बड़े बुज़ुर्ग हो सकते हैं। मैरिड हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपके स्पाउस हो, तो आपके लिए भी, मैरिड पर्सन के लिए भी वो टीचर, गुरु या कोई बड़े बुज़ुर्ग हो सकते हैं, जो कि आपकी लाइफ को डीप हार्टेडली चेंज कर देंगे। नंबर 2, ये लोग आपको आपकी ही लाइक्स एंड डिसलाइक्स के बारे में बताते हैं। ये किस तरह से बताते हैं, ये आपको ट्रिगर करते हैं, आपकी कमियों को बताते हैं, आपके मिस्टेक्स, फ्लॉज और जो भी आपने ब्लंडर्स किए हैं ना, कैसे बता देंगे वो? दूसरा कैसे बता देगा? मान लीजिए आपने कुछ बताया ही नहीं उनको, तो ऐसा होता ही है। वो आपके एज ए फ्रेंड बनकर आएंगे, आप उन्हें अपने दिल की बात कहेंगे और वो वापस आपको आपकी कमी बताएंगे उंगली उठा के कि दिस इज़ योर ब्लंडर्स, आपने ये ब्लंडर किए हैं, आपकी ये मिस्टेक है, आपके ये फ्लॉज हैं, ये आपके अंदर कमियां हैं। आपकी पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स को आपको वो बता सकेंगे, गुस्से से, आराम से, प्यार से, एडवाइस देके। तो इस तरह के लोग आपके जीवन में ज़रूर होंगे और ऐसा करने से क्या होगा, आप हील हो पाएंगे, आप ग्रो करने लगेंगे कि हाँ, क्योंकि जब तक आपको पता ही नहीं है गलती कहाँ है, तब तक आप उसमें सुधार कहाँ से करेंगे। तो ऐसे लोग अगर आपके आसपास है तो आपको लगने लगेगा हाँ, मुझ में ज़रूर कुछ है और ये लोग मुझे तभी ट्रिगर कर रहे हैं। ठीक है, अब आप देखिए कि ये कौन से लोग हैं। नंबर 3, आपको इस तरह के लोग मिलेंगे जो कि काफ़ी एनर्जेटिक लेवल पर होंगे और आप उनसे कनेक्टेड फील करेंगे, बहुत ही एनर्जेटिक लेवल पे कनेक्टेड फील करेंगे। मतलब कि आप 24 घंटे उनके बारे में सोच सकते हैं। ये एक ऑब्सेशन वाली बात नहीं है, लेकिन आपको ये लगेगा कि हाँ, इस टाइम वो क्या कर रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे, मुझे कॉल करेंगे कि नहीं करेंगे, या मैं उससे या उनसे किसी भी तरह की बात शेयर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। अब मैं कुछ भी शेयर भी कर सकती हूँ या पूछ सकती हूँ, मतलब मुझे वहाँ से जवाब मिलेगा, चाहे टेलीपैथिकली या फिर कॉल करके, कैसे भी, ठीक है ना। तो चाहे वो कितने भी दूर रहते हों, आजकल तो बहुत सारे मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन आ चुके हैं, तो इसमें दूरी वाली बात नहीं है। लेकिन फिर भी मान लीजिए वो लोग, सामने वाला जो अदर कनेक्शन है आपका, वो काफ़ी बिजी रहते हो, फ़ोन ही ना उठाते हो, मैसेज का जवाब ना देते हो, तो टेलीपैथिकली आप उनसे कनेक्टेड रहते हो। ठीक है, तो ऐसे लोग जो कि आपके जीवन को बदलते हों, उनकी कोई एक सेंटेंस आपको दिन रात आपके दिमाग में घूमता रहता हो। क्यों घूमता है? क्योंकि आप उस क्वेश्चन को या उस सेंटेंस को समझ नहीं पा रहे हैं और समझना चाह रहे हैं। ठीक है ना? जब समझना चाह रहे हैं तो आपको लगेगा या तो मैं खुद से उसका आंसर ढूंढूं या फिर वापस उसी को कांटेक्ट करके पूछूं। तो इस टाइप के एनर्जेटिक लेवल वाले आपको बंदे मिलेंगे। तो नंबर 3 ये हो गए। नंबर 4 में है कि ऐसे लोग जो जिनको आप जानते हैं और आप उसे कभी भी नहीं भूलेंगे। लाइफ टाइम में हम किसी न किसी ऐसे लोगों से मिल ही जाते हैं। यूँ तो हम कितने लोगों से मिलते हैं, बचपन से लेके बुढ़ापे तक मिलते हैं, बिछड़ते हैं, मिलते हैं, बिछड़ते हैं, चलता रहता है, ये प्रोसेस चलता रहता है। जब बिछड़ते हैं तो रोना आता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और बहुत लोगों को हम भूल भी जाते हैं, याद ही नहीं आता कि कौन था। जैसे क्लासमेट हैं, बचपन के क्लासमेट हैं, कॉलेज के हैं, तो याद ही नहीं आता कि कौन थे, क्या थे।
लेकिन जो हमारे दिल को छूते हैं किसी ना किसी तरह से, वो हमेशा याद रह जाते हैं। समटाइम उनका नाम, एड्रेस, सब कुछ, हुलिया सब याद रह जाता है। तो ऐसे लोग जिनको आप कभी नहीं भूलेंगे, उसने आपको कभी ना कभी ट्रिगर ज़रूर किया होगा, और ट्रिगर करके आपके थॉट पैटर्न को तोड़ा होगा। थॉट पैटर्न मतलब आपका कोई बिलीफ सिस्टम होगा कि नहीं, ऐसा करने से ऐसा होता है, और उससे तो आप डिगेंगे नहीं। लेकिन उस सोल कनेक्शन ने, उस सामने वाले बंदे ने आपके इस पैटर्न को तोड़ा हो, आपको नई समझ दी हो। जब तक देखो, जब तक हम बिलीफ सिस्टम में बंधे रहते हैं ना, यानी कि हम लिमिटेड सोच में बंधे रहते हैं। जब हम लिमिट के दायरे में रहेंगे ना, एक गोल घेरा है मान लीजिए, और लिमिट में है आप, आपकी यही लिमिट है कि आप इसी गोले में रहना है, तो आप सोचेंगे कि मेरी दुनिया यही है। लेकिन उससे भी बड़ा वास्ट कोई एक सर्कल है, उससे भी बड़ा बड़ा सर्कल है। तो हमें धीरे धीरे एक एक स्टेप नए नए सर्कल में एंटर करते जाना है। तो अगर उसने उस थॉट पैटर्न को तोड़ा है और आपको किसी टाइप का कोई पहला ब्रेक दिया है, कोई काम दिया है, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी ला के दी है कि ये लो, ये करो तुम और आगे बढ़ो, इस तरह का कोई ऑफ़र दिया है और आपने उसको एक्सेप्ट किया और आप कुछ बन गए। आती है ना स्टोरीज़, भाई इसने मेरी कभी हेल्प करी थी, आज मैं ये बन गया। तो यही मैं कह रही हूँ कि इस तरह के ये फोर्थ साइन है। तो देर इज़ नो एक्सीडेंटल मीटिंग बिटवीन सोल्स। तो हम सारे भी जो भी हैं वो सब सोल्स हैं, एक्सीडेंटली हम नहीं मिले हैं। हमारी जो आई कॉन्टैक्ट्स होते हैं वो किसी न किसी कारण से मिलते हैं। उसका कारण वो होता है कि हम पास्ट लाइफ में किसी न किसी कारण से मिले हों एक दूसरे से। अगर आप किसी ऐसे इंसान से मिले हैं जिसे आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, या ये आपके बेस्ट फ्रेंड, स्कूल फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके करियर में साथ दे रहे हो सकते हैं, आपके कॉलेज की कोई फ्रेंड हो सकती है, या अच्छा हैंडसम गाय हो सकता है, कोई टीचर हो सकते हैं जिसने आपको खुद पर विश्वास करना, सेल्फ बिलीफ सिस्टम, सेल्फ लव, सेल्फ एस्टीम के बारे में समझाया हो, सिखाया हो, या उन्होंने मुंह से ना बोला हो, क्योंकि इनकी स्टडीज़ तो होती नहीं है। इन सेल्फ लव, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में कहीं कहीं पढ़ाया कहाँ जाता है, नहीं पढ़ाया जाता ना, कोई बुक नहीं है। तो ये तो वही बुक लिख पा रहे हैं जो लोग इस चीज़ को समझ पा रहे हैं, झेल पा रहे हैं, उस ट्रॉमा से बाहर निकले हैं, वो लोग उन बुक्स को लिखते हैं। अदरवाइज़ गवर्नमेंट वगैरह या पॉलिटिक्स वगैरह ये चीज़ आने ही नहीं देती स्कूल में। पता नहीं क्यों, वो चाहते हैं इंसान, जो आम इंसान है ना, वो आम ही बना रहे, ख़ास बनने की कोशिश ना करें। तो हमें ख़ास तो नहीं बनना है, सरल सहज रहना है, आम ही रहना है, लेकिन उस सरल सहज में ही ख़ासपन होना चाहिए। उस चीज़ में आपको विद्या ग्रहण करनी आनी चाहिए, वो चीज़ की समझ होनी चाहिए। तो यही मैं कह रही हूँ। तो ये आपके इस तरह के सोल कनेक्शन हो सकते हैं, इस तरह के लोग हो सकते हैं। कोई आपका कोवर्कर हो सकता है, और या ऐसे कोई लोग हो सकते हैं जिनसे आपने धोखा खाया हो। अगर धोखा खाया है तो वो भी आपके सोल कनेक्शन में हो सकते हैं। इसका मतलब उन्होंने आपकी सोल को छुआ है किसी न किसी तरह से, नेगेटिवली या पॉजिटिवली। धोखा खाने से आपको अपनी वैल्यू पता चली होगी, अपने टाइम की वैल्यू पता चली होगी, अपनी हेल्दी सेल्फ बाउंड्रीज़ को कैसे क्रिएट करना है ये पता चला होगा। तो जब इतनी सारी चीज़ें पता चली हैं, आपके अंदर चेंज आया है, तो सोल कनेक्शन तो है ही ना। तो बहुत सारे टाइम से इस टॉपिक के ऊपर बहुत क्या बोलते हैं, स्टडीज़ चल रही है। तो कुछ डीप कनेक्शंस आप जानते हैं, जैसे सोलमेट्स हैं, ट्विन फ्लेम्स हैं, पास्ट लाइफ के हैं, या कोई भी तरह के कार्मिक रिलेशनशिप्स हैं। तो ये 3-4 तरह के लोग हैं जो कि हमारे जीवन को बदलने में पूरी तरह से सक्षम हैं। तो एक्चुअली हम तो यूनिक हैं, बहुत ही स्पेशल हैं, क्योंकि हमारा कोई ना कोई सोल पर्पस तो है ही। इस धरती में रीइंकार्नेटेड होने का मतलब है हमने पास्ट लाइफ में ज़रूर कोई ना कोई इच्छा या डिज़ायर रखी होगी, जिसकी वजह से हमने यहाँ पर दोबारा से जन्म लिया है। जब जन्म लिया है तो कुछ ना कुछ काम करने आए हैं। लेकिन क्या होता है ना कि बर्थ लेने के बाद बच्चा जैसे बड़ा होता है तो स्कूल, कॉलेज, पेरेंट्स, आस पड़ोस और इन सब 4-5 जो होते हैं ना लेयर्स, उनका जामा हमारे ऊपर चढ़ता जाता है। वो सारी ड्रेसेस के हम सोचते हैं, मम्मी ऐसे कह रही है ये करना है, पापा ऐसे कह रहे हैं ये बनना है, पेरेंट्स ऐसे कह रहे हैं, सिस्टर्स वगैरह कैसे, रिलेटिव्स ऐसे कह रहे हैं हमें ये करना चाहिए, और नेबर के बच्चे ऐसे कर रहे हैं तो हमें ये करना चाहिए, शायद हमें ये लाइन पकड़नी चाहिए। तो ऐसे करते करते हम समझ नहीं पाते हैं कि हु वी आर। तो मैं ये कह रही हूँ कि आप अभी भी अगर नहीं समझे हैं और इसी तरह से अपना अगर किसी तरह से टाइम वेस्ट कर रहे हैं
किसी भी तरह से, कोई भी गलत चीज़ से, या जस्ट फॉर टाइम पास जोक्स वगैरह देखते पढ़ते हैं या सिंपल नॉवल पढ़ते हैं, ये सब ना करें। अच्छी मोटिवेशनल बुक्स पढ़ें, धार्मिक बुक पढ़ना शुरू कर दीजिए। हिंदू हैं तो रामायण महाभारत पढ़ना शुरू कर दीजिए। लॉकडाउन है, लॉकडाउन में तो पूरा फुल टाइम है, जितना ज्ञान अर्जित कर सकते हैं ना उतना ले लीजिए। इसके बाद दोबारा ऐसा टाइम आने वाला है नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये बड़े बुज़ुर्गों की पढ़ने की चीज़ें हैं। बचपन में भी पढ़ ली जाए ना तो सारा जीवन ऐसा स्मूथ जाएगा कि जैसे कि ऋषि मुनियों का जाता था। हम लोगों को पता ही नहीं था, ये करना है, वो करना है, ये करना है, उसने कहा है ये करना है, उसने कहा है ये करना है, करते करते यहाँ तक पहुँच गए। मिला कुछ नहीं। जब खुशी नहीं मिली तो फिर जब अपने अंदर झांका तब एकदम ग्लोरी का एहसास हुआ, एक प्यार का एहसास हुआ कि हमें कोई और प्यार नहीं करेगा, प्यार हम ही अपने आप को कर सकते हैं। हमें कोई और सीख नहीं देगा, थोड़ी सी गाइडेंस मिल सकती है, लेकिन हाथ पकड़ के कोई खींच के उस जगह पे उस लाइट तक नहीं लेके जाएगा, वो हमें खुद ही करना होगा। ठीक है ना? तो मैं यही कह रही हूँ कि हमेशा ग्रेटिट्यूड में रहिए, भगवान का धन्यवाद कीजिए, अपने पेरेंट्स का थैंक यू कीजिए और मज़े में रहिए। ठीक है? और ये सारे 4 कनेक्शन जो मैंने बताए हैं इनको ध्यान से समझिए। सोचिए कि आप सोलमेट में हैं, ट्विन फ्लेम में हैं, पास्ट लाइफ का कोई चक्कर है आपका, या कार्मिक रिलेशनशिप में है, मतलब बहुत ही ख़राब रिलेशनशिप में है। तो हर सिचुएशन से निकला जा सकता है, हर किसी भी तरह की रिलेशनशिप से निकला जा सकता है। मैं निकला जा सकता कह रही हूँ, भागने के लिए नहीं कह रही। किसी भी रिलेशनशिप में भागना, रन अवे करना, छोड़ देना, डाइवोर्स ले लेना, ब्रेकअप कर लेना, दिस इज़ नॉट द सोल्यूशन। किसी न किसी कारण से 2 पर्सन मिलते हैं तो भाग जाना, छोड़ देना, ब्रेकअप कर लेना, ये सोल्यूशन नहीं होता। ठीक है? लेकिन ज़्यादा ही गड़बड़ है तो ये अपने आप से पूछिए। ये इसका आंसर आपको साइकोपैथ्स सोशियोलॉजिस्ट से या साइकेट्रिस्ट से नहीं मिलेगा। वो लोग सिर्फ स्टोरीज सुनते हैं आपकी, पैसे लेते हैं, टाइम देखते हैं। साइकेट्रिस्ट दवाइयाँ पकड़ा देता है, कहते हैं ओके बाय बाय, नेक्स्ट का नंबर आ जाता है। तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखिए, यहाँ वहाँ पैसे मत गंवाइए। पैसे गंवाना ये भी है कि अगर आप ढेर सारी वीडियोस देख रहे हैं, टैरोस देख रहे हैं, कुछ भी बुरा नहीं है, लेकिन हर चीज़ की अति बुरी होती है। कबीर जी ने नहीं कहा अति का बरसन, अति की भली न, क्या था वो ज़्यादा, मतलब अति का भला न बरसना, अति की भली न चूप, अति की भली न क्या था, ऐसे ही है एक अच्छा सा। तो जो भी ज़्यादा, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, इस तरह से, मतलब कुछ भी तरह, ज़्यादा बोलना अच्छा नहीं, बिल्कुल चुप रहना वो भी अच्छा नहीं, बहुत पानी बरस जाए वो भी अच्छा नहीं, और बिल्कुल हमेशा धूप ही रहे वो भी अच्छा नहीं। तो किसी भी चीज़ की एक्सट्रीम मत लेके जाइए। एक्सट्रीम पेन है, सोचिए, देखिए, स्टिलनेस में आइए, अपने सॉलिट्यूडनेस में आइए, अपने चुप रहिए, शांत रहिए, अपने आप से पूछिए, क्वेश्चन खुद से करें, आंसर आपको अंदर से मिलेगा, ज़रूर और ज़रूर मिलेगा। करके देखिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। ध्यान रखिए अपना इस लॉकडाउन में, हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए, खुश रहिए, खुश रखिए। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।